ये कहानी अभिनव और जय की है, जो बचपन से ही फ्रेंड थे। आज अभिनव का 18 बर्थडे था। जय ने अभिनव के बर्थडे के लिए एक बेहतर आइडिया सोच रखा था। वो अभिनव को रात 12 बजने से ठीक पहले ही एक बीच पर लेकर गया। जय ने अभिनव को हैप्पी बर्थडे विश किया और अपने बैग से शराब की बोतल निकाली। अभिनव बोतल को देखकर थोड़ा चौंक गया। आज से पहले उन दोनों में से किसी ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। जय ने अभिनव से कहा कि ये उसकी बर्थडे सेलिब्रेट का ही हिस्सा है। अभिनव भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसलिए उसने जय की बात झट से मान ली और वह दोनों समुद्र किनारे बैठकर काफी देर तक शराब पीते रहे। कुछ देर के बाद जय को जोर से टॉयलेट आ गया। वह उठकर एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करने चला गया। वह पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था, पीपल का पेड़ था। टॉयलेट करते हुए अचानक जय के सिर पर एक पत्थर आ गिरा। जय ने पेड़ की तरफ सर उठाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इतने में अभिनव भी उस पेड़ के नीचे आ गया। उसके हाथ में खाली बोतल थी। उसने उस बोतल को जोर से जय के पास फेंका। वो बोतल सीधा उस पीपल के पेड़ से जा टकराई। बोतल पेड़ से लगते ही एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी को गुस्सा आ गया हो। 1 मिनट के लिए अभिनव और जय दोनों शांत हो गए, लेकिन कुछ देर के बाद आवाज आना बंद हो गई। जय ने नीचे पड़े कांच के एक टुकड़े का पीस उठाया और पेड़ के तने पर अभिनव और खुद के नाम का फर्स्ट लेटर लिखा और अभिनव से बोला कि ये पेड़ अब हमें हमेशा याद रहेगा। जय के इतना बोलते ही पीपल के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और एक डाली जाकर जय के सिर पर लगी और जय बेहोश हो गया। अभिनव का नशा 1 सेकंड में चूर चूर हो गया। अभिनव जल्दी से जय के पास गया, उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अभिनव को अपने पीछे से आवाज आई कि मानो पेड़ से नीचे कोई गिरा हो। जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पीछे एक काली सी परछाई थी, जिसकी 2 नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अभिनव उस जीव को देखकर भागने लगा। जैसे ही वो भागा तो उस जीव ने अभिनव पर हमला कर दिया। उसके बड़े बड़े नाखून अभिनव की पीठ में घुस गए। अभिनव जैसे तैसे उस जीव की पकड़ से छूटा और दूर जाकर खड़ा हो गया। तब अभिनव ने देखा कि वह जीव बेहोश पड़े जय के शरीर में घुस गया। तभी जय उठकर खड़ा हो गया। उसको जो भी हुआ था कुछ पता ही नहीं था। जय मानो सुन्न होकर एक जगह खड़ा था और अभिनव उसको बार बार आवाज लगा रहा था। तभी सुबह के 5 बज गए और समुद्र से सूरज उगता दिख रहा था। जय के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी तो वह जीव जय के शरीर से निकल गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने साथ हुई कोई भी चीज याद नहीं है। अभिनव और जय चुपचाप अपने अपने घर चले आए। उस दिन शाम होते ही जय की तबीयत खराब हो गई। जय अपने बिस्तर पर लेट तो गया, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे अपने कमरे की छत पर वह जीव दिखा। वह जीव भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। उधर अभिनव बहुत घबराया हुआ था। उसके पापा ने उसकी घबराहट का कारण पूछा तो अभिनव ने सारी बात बता दी। अभिनव के पापा शहर के जाने माने पंडित थे, लेकिन वह अभिनव की बात सुनकर घबरा गए। वह समझ गए कि उसके बेटे अभिनव और जय पर मुंजा का साया है। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच में ही अगर मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। उन्होंने बताया कि मुंजा एक ऐसा असुर है, गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है, जो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो पीछा नहीं छोड़ता है और पीपल के पेड़ पर रहता है, और कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो वह उसका पीछा नहीं छोड़ता है। रात को अभिनव और अभिनव के पापा जय के घर गए। वहाँ उन्होंने जो देखा वो बहुत ज्यादा घबरा गए। जय की अपने बिस्तर पर ही मौत हो गई थी। अभिनव के पापा अभिनव को लेकर उस पेड़ के पास गए और वहाँ रात भर पूजा करते रहे। सुबह पूजा करके वहाँ से आ गए। उस दिन के बाद अभिनव को कभी वह मुंजा नहीं दिखा, लेकिन वो अपने अच्छे दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया।